रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाएं तेज चल रही थीं और घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली की खिड़कियां रह रह कर हिल रही थीं। उस हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा था। उसने सुना था कि यह हवेली श्रापित है और यहाँ जो भी जाता है वह वापस नहीं लौटता। परंतु रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके अंदर का खोजी पत्रकार सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। जैसे ही रवि ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक तेज आवाज के साथ दरवाजा अपने आप ही अंदर की ओर खुल गया। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। कोई है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। वहां रखी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी अचानक घड़ी अपने आप चलने लगी और दीवार पर टंगी एक तस्वीर नीचे गिर पड़ी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली। यह एक औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वे उसे घूर रही हों। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, मानो कोई परछाई हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंज उठी। रवि का गला सूख गया। मैं बस सच जानना चाहता था। यह हवेली। महिला की आंखों में आंसू चमकने लगे। यह मेरा घर था, लेकिन मुझे मार दिया गया। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है मैं उसे जाने नहीं देती। रवि ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक हवेली में हलचल होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। रवि ने घबराकर टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली की आवाजें शांत हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से पहले जैसी खामोश थी। क्या वह सपना था या सचमुच किसी आत्मा का प्रकोप? रवि के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, वह दोबारा उस हवेली में कभी नहीं जाएगा।